हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक अनदर वन वीडियो लेकर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस वन टॉपिक को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। आज मैंने प्रीवियस वन वीडियो में आपको कैपिटल एसेट्स के रिगार्डिंग और गुड्स के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देने वाला हूँ। आप सभी सीबीएसई बोर्ड की बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 9.34 निकालिए, जो इलिस्ट्रेशन बेस्ड है आपकी इस टॉपिक के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है वो। बोर्ड गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश ₹50,000 एंड ऑल्सो पेड 1,000 फॉर कैरेज। मैंने आपको बताया था बेटा, इमीडिएटली जितने भी खर्चे होते हैं वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स, जिसका नाम कैपिटल एसेट्स होता है, उसकी कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। गुड्स को सर रीसेल पर्पज के लिए खरीदा जाता है, तो गुड्स की कॉस्ट में कभी भी आप कैरेज या किसी अनदर एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपने क्या खरीदी? गुड्स। तो उसको खरीदने के लिए क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। कितना दे रखा है? 50,000। ओके सर, कैरेज को आपको क्या दिखाना पड़ेगा? सेपरेटली, क्योंकि गुड्स कभी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती, वो करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं। कैरेज बुरी बात है, बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो क्या किया? कैरेज अकाउंट डेबिट। कितना? 1,000। क्या जाएगा आपके पास से? कैश टू कैश अकाउंट। कितना? 51,000। समझ रहे हैं मेरी बात को? पॉइंट नंबर सेकंड, पेड टू सीता 9650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यू। कितने का? 10,000 को। आपको सीता के कितने पे करने थे? 10,000। सेटलमेंट कितने में हुई? 9650 में। तो कितने बच गए? 350। वो डिस्काउंट। तो सीता रिसीव करेगी, सर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। सीता डेबिट कितना? 10,000। आपके पास से क्या गया? कैश टू कैश। चेक से तो क्लियरेंस नहीं हुई ना? नहीं, टू कैश। कितने जाएंगे? 9650। सर कितने का डिस्काउंट? 350। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है वो? सर नेक्स्ट पॉइंट हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। वो बोलता है एक मशीनरी परचेज की। परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग ए चेक 3 लाख का एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेज इन इट्स इंस्टॉलेशन। 3 लाख की मशीनरी खरीदी, उसकी पेमेंट तो चेक से कर दी। 25,000 रुपए लगाने के लिए वेजेस दी, तो मशीनरी आपकी 3 लाख की पड़ेगी या 325 की? सर आपने बताया था जब कभी भी आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, इमीडिएटली उसके ऊपर जितने भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट में क्या कर देते हो? आप ऐड कर देते हो। कॉस्ट प्लस में ऑल एक्सपेंसेस इन रिगार्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, उन्हें प्लस कर दिया जाएगा। तो मशीनरी कितने की पड़ेगी सर आपको? 325। तो आपने क्या एंट्री करी? मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000। सर आपने मशीनरी की पेमेंट तो करी चेक से, चेक को कौन क्लियर करता है? बैंक। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? टू बैंक और टू कैश। कितना जाएगा? 25,000। क्योंकि ये किसको कवर करता है? रियल अकाउंट को। और वो किसको कवर करता है? पर्सनल। रूल लगा दो, ठीक है ना। मशीनरी तो आएगी, रियल अकाउंट का पार्ट है, क्या कर दिया? डेबिट वर्ड कम्स इन डेबिट हो गई। बैंक पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, क्या करोगे? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट हो गया। तीसरा कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये भी क्रेडिट हो गया। ठीक है। उसके बाद मुझे बोलता है ब्रिक्स, ईंटें खरीदी आपने 15 लाख की, टिम्बर खरीदा आपने 10 लाख का। किस चीज के लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 15 और 10 25 और पेमेंट चेक से कर दी। तो सर इमीडिएटली जो भी खर्च होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो आप क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितना आ जाएगा? 25 लाख रुपए। कर सकते हैं? ओके। उसके बाद मुझे बोलता है
परचेस्ड एंड ओल्ड मशीनरी। स्टूडेंट मेरी एक बात याद रखिएगा, चाहे पुरानी मशीनरी हो चाहे नई मशीनरी हो, बिजनेस के लिए वो नई ही मानी जाती है। कितने की थी? 1 लाख। इमीडिएटली कैरेज के कितने दिए? 5,000। और रिपेयर के कितने दिए? 20,000। तो वो मशीनरी कितने की पड़ेगी सर? 1,25। और पेमेंट किससे कर दी? चेक से। तो आपकी क्या एंट्री हुई? आपकी एंट्री बनी यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा? 1,25,000। ओके, लास्ट पॉइंट। लास्ट में क्या बोलता है? पे 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। क्या मैंने बोला खरीदा? नहीं सर, ये पुराना फर्नीचर है। पुराने फर्नीचर के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे वो कौन से होंगे? कैपिटल नहीं, वो रिवेन्यू। जो आप फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर करते हो कैपिटल एसेट्स के ऊपर, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और उन्हें कहां पे शो किया जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और जो बार बार होने वाले खर्चे होते हैं उन्हें आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देते हो, जिन्हें आप नॉमिनल अकाउंट, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप आगे करोगे उसमें दिखाते हैं। रिपेयर बाद में करवाइए ना, बुरी बात है। तो आपने क्या कर दिया? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कितना दिखा दोगे? 2,500। कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ओके जी, ये तो बात थी बेटा आपकी फिक्स्ड एसेट्स की इंस्टॉलेशन को लेके। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट पॉइंट करवाने वाला हूं गुड्स के रिगार्डिंग, जिसके लिए आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 20th, पेज नंबर 9.39 सीबीएसई बोर्ड। इसके बाद आप इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके होंगे। देखते हैं फर्स्ट वन, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। कैश कितना निकाला? 20,000 रुपए का। और गुड्स कितने की निकाली? 10,000 की। प्रोप्राइटर अगर अकाउंटेंसी में पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉल करता है तो कौन सा नाम बताया था मैंने आपको? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में भी ड्रॉइंग बताया था या नहीं बताया था? कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए वो एसेट्स होती है। कैपिटल लायबिलिटी, ड्रॉइंग एसेट्स। तो कौन सा बैलेंस? डेबिट। तो आपने क्या किया? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। एक तो कैश गया, बिजनेस के पास से पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि बिजनेसमैन को तो याद ही नहीं रखना होता, टू कैश। और एक अभी अभी मैंने आपको बताया था, गुड्स अगर पर्सनल पर्पज के लिए ली जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, चैरिटी वो कर दे, तो बिजनेस का माल क्या हो जाएगा? कम। अगर बढ़ता तो डेबिट होता, अगर कम हो गया तो परचेज को डेबिट से क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो आपकी कितना आ गया कैश में? सर कैश में आपने दिखाया 20,000 और गुड्स में कितना दिखाया? 10। टोटल कितना बना मेरा? 30,000। आगे चलिए, गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एट चैरिटी। सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है? 60,000। बेटा पागल बना रहा है, जो माल आप चैरिटी में देते हो उसमें प्रॉफिट थोड़ी ना कमाओगे। ये बोलता है उसको 60,000 रुपए में बेचता, अगर बेचना ही है तो चैरिटी क्यों कर रहे हो? ठीक है ना। तो आप सोशल वेलफेयर के लिए दे रहे हो, तो कितने की कॉस्टिंग? 50,000। माल बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। तो इस केस में भी आपका परचेज कम हो जाएगी। चैरिटी क्या होती है? सर वैसे तो अच्छी बात है, बट मेरा माल कम हो रहा है इसीलिए बुरी बात है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, क्योंकि परचेज क्या हो जाएगी? जो माल खरीद के लाए थे कम हो जाएगी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज कितनी आ जाएगी सर? 50,000 रुपीज। उसके बाद बोलता है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल किसके लिए बोला था सर आपने? एडवर्टीजमेंट। याद रहे तो लिख लेना, अदरवाइज आप क्या करोगे? फ्री सैंपल और ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स क्या हो जाएंगे? कम।
तो परचेज को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट से क्रेडिट। अगर बेटा अभी भी ये पॉइंट आपके ऊपर से जा रहे हैं तो इसकी प्रीवियस वन वीडियो जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके है उसको जाके चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा। कितना दे रखा है बेटा आपको, 25,000। फिर बोलता है हमें goods worth rupees 50,000 and cash 20,000 were stolen by an employee। चोरी कर लिया, तो चोरी के लिए क्या बता रखा है सर आपने, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सर कैश, और माल के लिए क्या आ जाएगा सर, टू परचेज अकाउंट। ओके सर आपका गुड्स कितने की थी, गुड्स दे रखे हैं इसने 50,000 रुपए की। ओके, और सर कैश कितने का दे रखा है, 20,000 का। तो सर टोटल कितना बन जाएगा, 70,000। क्लियर है। नेक्स्ट वन, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। नेक्स्ट वन, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसमें सर आप क्या करवाने वाले हो, देखिए सबसे पहले मुझे बोलता है गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपके माल के क्या लग गई, आग। तो बुरी बात है, आग लगने के लिए क्या करते हो सर आप, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 लाख रुपए। ओके, फिर मुझे बोला इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्या करवाया होगा कभी, इंश्योरेंस, और उसका प्रीमियम चुकाया होगा। उन्होंने कितना क्लेम दे दिया, 60%। पहले सर आप क्या करो, ड्यू करो, तभी आप क्या करोगे, क्लेम लोगे। तो आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी के नाम लिखा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और इसको डेबिट से क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट, जिससे इसका इंपैक्ट खत्म किया जा सके, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। याद रखना बेटा, जब तक आप किसी भी एंट्री का इंपैक्ट खत्म नहीं करते तब तक आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं होते। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 लाख रुपए। कर सकते हैं। फिर एट लास्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिले, पैसे, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट। चेक कर लेते हैं, चेक से मिले क्या, सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिख लें। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, 1 लाख का 60%, 60,000। टू देने वाले कौन थे, क्रेडिट द गिवर, इंश्योरेंस कंपनी। पता होगा सर ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कितने थे सर, 1 लाख। कितने का नुकसान हो गया सर, 40,000 रुपए का। उधार पर माल बेचता तो क्या लिखता है यहाँ पे, बैड डेट्स। अब क्या हो गया, लॉस, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ जी सर कर सकते हैं। बेटा ये आपकी ट्रांजैक्शन थी किससे रिलेटेड, माल से रिलेटेड। स्टूडेंट्स इसी के साथ जर्नल एंट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट और हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप एनी टाइम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं।